नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 5.40 रुपए है। हाँ लोग, हाँ मतलब 5 रुपए 40 पैसे है। ठीक है, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कह रहा है कि बताइए कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हाँ लोग, हाँ कह रहा है कि यदि पहले वर्ष रेट जो है 11.1/9% है और दूसरे वर्ष के लिए जो रेट है वो 14.2/7% है, मतलब 1/7 है। और तीसरे वर्ष के लिए जो रेट है कह रहा है कि यदि 10% हो तो। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। हाँ हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है, क्या क्या गया है। कभी देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। कितना दिया गया है? कभी देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 5.40 रुपए दिया गया है, मतलब 5.4 रुपए दिया गया है। कभी हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। कभी हाँ यहाँ तक तो चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। कभी हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, और दोस्तों क्या दिया है? कभी देखिए समय दिया है 3 वर्ष। दोस्तों पहले साल रेट हमारा 11.9% है। कभी हाँ दूसरे साल हमारा रेट जो है 14.2/7% है। कभी हाँ तीसरे साल हमारा रेट जो है 10% है। कभी हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो समय जो है 3 वर्ष है। इस समय जो है समय कुल दिया है 3 वर्ष। हाँ हाँ क्योंकि 3 वर्ष के लिए ही 3 वर्ष का जिक्र हो रहा है, कुल मिलाकर 3 वर्ष का जिक्र हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो समय दिया है वो 3 वर्ष दिया है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। कभी हाँ ठीक है दोस्तों, पहले साल के लिए रेट हमें कितना दिया है? कभी देखिए 11.9% दिया है। पहले साल के लिए रेट हमें 11.9% दिया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरे साल के लिए रेट कितना दिया है? कभी दूसरे साल के लिए देखा जाए तो रेट हमें 14.2/7% दिया है। 14.2/7% दिया है। हाँ हाँ इसी प्रकार दोस्तों तीसरे साल के लिए रेट कितना दिया है? कभी देखिए तीसरे साल के लिए रेट हमें 10% दिया है। क्या दिया है? 10% दिया है। हाँ हाँ ठीक है 10% दिया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हाँ दोस्तों समय हमें 3 साल दिया है, रेट हमें पहले साल के लिए इतना दिया है, दूसरे साल के लिए इतना दिया है, तीसरे साल के लिए इतना दिया है। हाँ ठीक है दोस्तों 11.9% की फ्रैक्शन होती है 1/9। हाँ कभी हाँ 14.2/7% की फ्रैक्शन होती है 1/7। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। ठीक है दोस्तों, हमें 3 साल दिया, रेट हमें ये दिया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि जो धन है उस धन पर पहले साल हमें 11.9% ब्याज मिलेगा। दूसरे साल दो ब्याज मिलने के बाद जो धन हो जाएगा दूसरे साल उस धन पर 14.2/7% दूसरे साल मिलेगा। 2 सालों में ब्याज मिलने के बाद जो धन हो जाएगा उस धन पर तीसरे साल में 10% ब्याज मिलेगा। हाँ ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए हमें धन को मानने कैसे चाहिए? क्योंकि देखिए धन को हमें वास्तव में कुल मिलाकर 630 रुपए मानना चाहिए। हाँ 630 रुपए मानना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों जो धन है कुल मिलाकर 630 रुपए है। मान लीजिए दोस्तों जो धन है वो कुल मिलाकर 630 रुपए है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो धन है उस धन पर पहले साल हमें दोस्तों जो धन हमारा है उस धन पर पहले साल हमें 11.9% ब्याज मिलता है, मतलब 1/9 ब्याज मिलता है। दोस्तों पहले साल जो धन है उस धन पर हमें पहले साल 11.9% ब्याज मिलता है, मतलब 1/9 ब्याज मिलता है, मतलब कुल मिलाकर 70 रुपए का ब्याज मिलता है। हाँ दोस्तों पहले साल दोस्तों जो धन था उस धन पर हमें पहले साल 70 रुपए का ब्याज मिला। अब दोस्तों दूसरा साल लगा। अब दोस्तों दूसरे साल में दोस्तों ब्याज मिलने के बाद जो धन हो गया उस धन पर हमें दूसरे साल 14.2/7% ब्याज मिलता है। हाँ दोस्तों दूसरे साल हमें इस धन पर तो 14.2/7% ब्याज मिलेगा ही, साथ में इस धन पर भी हमें 14.2/7% ब्याज मिलेगा। दोस्तों दूसरे साल हमें इस धन पर तो 14.2/7% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/7 ब्याज तो मिलेगा ही, मतलब 90 रुपए ब्याज तो मिलेगा ही इस धन पर। साथ में इस धन पर भी हमें 14.2/7% मतलब 1/7 ब्याज मिलेगा, मतलब 10 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल देखा जाता है दोस्तों हमें कुल मिलाकर 100 यूनिट का ब्याज मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों तीसरा साल लगा, तो दोस्तों ब्याज मिलने के बाद जो धन हो गया है दोस्तों 2 सालों में हमें ब्याज मिलने के बाद जो धन हो गया उस धन पर तीसरे साल हमें 10% ब्याज मिलता है। हाँ तो दोस्तों
तो दोस्तों देखा जाए तो तीसरे साल हमें इस धन पर तो ब्याज मिलेगा ही 10%। इस धन पर तो हमें 10% ब्याज मिलेगा, इस धन पर तो हमें 10% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/10 ब्याज मिलेगा ही। साथ में पिछले 2 सालों में जितना हमें ब्याज मिला है उस पर भी 10% ब्याज मिलेगा, मतलब इस पर भी 10% ब्याज मिलेगा, इस पर भी 10% मिलेगा, इस पर भी 10% ब्याज मिलेगा। इस पर अगर इस पर भी हमें 10% ब्याज मिलेगा तो कितने रुपए ब्याज मिलेगा? तो देखिए अगर मैं 10% निकालता हूँ, मतलब 1/10 निकालता हूँ, 1/10 निकालता हूँ तो आएगा 9 रुपये, मतलब इस धन पर तो हमें 9 रुपये ब्याज मिलेगा। ये जो धन ब्याज मिला था इस पर हमें 9 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। इस धन पर हमें कितना ब्याज मिलेगा? तो देखिए इस धन का अगर मैं 10% निकालता हूँ, मतलब 1/10 निकालता हूँ तो आएगा 7, मतलब इस धन पर हमें 7 रुपये का ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों इस पर भी तो हमें 10% ब्याज मिलेगा, हो गया हाँ। इस पर भी 10% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/10 मिलेगा, हो गया हाँ। तो मैंने इसका 10% निकाला तो आ जाती है, मतलब इस पर हमें 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। हाँ तो दोस्तों देखा जाए तो तीसरे साल हमें कुल मिलाकर इतने रुपए ब्याज प्राप्त हो रहे हैं। हाँ दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें पहले साल इतने रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है, दूसरे साल इतना रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है, तीसरे साल हमें इतना रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर पहले साल हमें इतना ब्याज प्राप्त हो रहा है, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, तो आप मुझे बताइए चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है कितना? को देखिए 3 वर्ष के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज अंतर देखा जाए तो कुल मिलाकर इतना है। हाँ मैंने कहा कितना है, क्योंकि देखिए 10 10 20 20 7 27 है, कितना है? 27 यूनिट है। दोस्तों ये 27 यूनिट का देखोगे जब हमारा धन कुल मिलाकर 630 यूनिट है, तब देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है कुल मिलाकर 27 यूनिट है। हाँ लोग यहाँ, लेकिन दोस्तों चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 27 यूनिट नहीं है, 5.4 रुपए है, मतलब 27 यूनिट बराबर 5.4 रुपए की। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 0.2 रुपए के बराबर होगी, 0.2 रुपए के बराबर होगी। हाँ लोग हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है? कहोगे हमसे कह रहा है, दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है? कहोगे देखिए हमसे कह रहा है कि मूलधन क्या होगा। हाँ कहोगे हाँ, मूलधन भी तो पूछा है, कभी मूलधन नहीं पूछा है, ठीक है। मूलधन दोस्तों ऑप्शन में हमें मूलधन का ऑप्शन में हमें मूलधन भी दिया है, ठीक है। तो हम मूलधन भी निकाल लेते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, 1 यूनिट जो है 0.2 रुपए की रिप्रेजेंट करता है, तो 630 रुपए हमने मूलधन 630 माना कहोगे हाँ। तो 630 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? कहोगे देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.2 से, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या है? कहोगे देखिए कहोगे देखिए 0 को हटाना, कहोगे देखिए 0 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 0 आएगा। मैंने कहा ठीक है, 0 में भूल भी जा रहा हूँ क्योंकि पॉइंट एक बार लगाना है। 2 3 6 2 6 12 तो आ जाएगा 126। हाँ मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो मूलधन है वो कुल मिलाकर 126 रुपए है। क्या है? 126 रुपए है। हाँ दोस्तों ये तो हमारा मूलधन आ गया, ऑप्शन में दिया था तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में वास्तव में पूछा क्या गया था? कहोगे वास्तव में हमसे देखा जाए तो पूछा गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब 2 वर्षों में हमें कुल कितने रुपए का ब्याज मिलेगा। हाँ क्यों? कहोगे हाँ, यही तो पूछा गया था। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, 3 वर्षों में, ठीक है। दोस्तों हमसे पूछा गया था कि बताइए 3 वर्षों में हमें कुल कितने रुपए का ब्याज मिलेगा। हाँ हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, 3 वर्षों में हमें कुल कितने यूनिट ब्याज मिला है? कहोगे देखिए इसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा जोड़ के बताइए। कहोगे देखिए ये देखा जाए तो 27 यूनिट है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए 27 में अगर हम 63 जोड़ते हैं, 63 में अगर हम 27 जोड़ते हैं तो आएगा 100 आएगा। हाँ 1 मिनट 100 नहीं आएगा। अगर मैं 63 में 7 जोड़ता हूँ तो 70 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और 70 में 20 जोड़ता हूँ तो आएगा 90। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। 90 180 हो गया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। 180 में अगर मैं 70 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे 250 होगा। मतलब कुल मिलाकर हमें 250 यूनिट ब्याज मिला है। जो धन है उस धन पर हमें 250 यूनिट ब्याज मिला है। हाँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमें ये बात वास्तव में बताना है कि कितना ब्याज मिला है तो हमें 250 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। कहोगे हाँ 250 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों 1 यूनिट जो है 0.2 रुपए को रिप्रेजेंट करता है, तो 250 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो निकल कर आएगा 500 और एक अंक बाद दशमलव लगाऊंगा तो आएगा 50। हाँ मतलब कुल मिलाकर 3 सालों में, मतलब कुल मिलाकर 3 सालों में देखा जाए तो हमें 50 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है। 50 रुपए का कुल ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ लोग हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस टाइप का जो आपके सामने जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था 2 साल पे आधारित। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया था। हाँ इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था 2 साल पे आधारित।
दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन जो है 10,800 रुपए है। कह रहा है कि दर जो है 16.2% है। कह रहा है समय जो है 2 वर्ष 73 दिन है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, मतलब 2 वर्ष से 73 दिन का हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें मूलधन कितना दिया है, क्योंकि देखिए मूलधन हमें दिया है 10,800। कितना दिया है, 10,800 दिया है। हाँ मूलधन कितना दिया है, क्योंकि 10,800 दिया है। ठीक है दोस्तों, रेट दोस्तों हमें समय कितना दिया, क्योंकि समय दिया है 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन दिया है। हाँ 73 दिन दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, रेट हमें कितना दिया, क्योंकि रेट हमें दिया है 16.2%। हाँ 16.2% दिया है, 16.2% दिया है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, हमें रेट हमें 16.2% दिया है। हाँ ठीक है दोस्तों, ये समय हमें 2 साल 73 दिन दिया है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि जो धन है उस धन पर हमें 2 साल 73 दिन तक ब्याज मिलता है। हाँ यहाँ 2 साल 73 दिन तक हमें ब्याज मिलता है। हाँ इसका मतलब तो यही होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए दोस्तों 16.2% की फ्रैक्शन जो होती है 1/6 होती है। ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता हुई होगी। हाँ अगर दोस्तों 16.2% की फ्रैक्शन 1/6 होती है तो हमें धन मानना कितना चाहिए, क्योंकि हम तो आप दोस्तों कंफ्यूज हो गए। लेकिन आपको मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पर 2 साल 73 दिन की बात हो रही है। क्या 3 साल पूरे हैं, कहोगे नहीं 3 साल पूरे नहीं, तो आप पूरे 3 साल मान लीजिए, पूरे 3 साल मान लीजिए। ठीक है पूरे 3 साल मान लीजिए। ठीक है हम इस क्वेश्चन को 3 साल मान के सोल्व करेंगे। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, हमें रेट दिया है 16.2% और समय एक तरह से देखा जाए तो 3 साल हो गया। हाँ तो इसका मतलब ये कि पहले साल हमें 16.2% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन हो जाता है उस धन पर हमें 16.2% फिर से ब्याज मिलता है, और 2 साल ब्याज मिलने के बाद जो धन हो जाता है उस धन पर फिर से हमें 16.2% ब्याज मिलता है। हाँ ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए धन को हमें मानना कितना चाहिए, ये देखिए धन हमें कुल मिलाकर 216 यूनिट मानना चाहिए। हाँ तो मान लीजिए दोस्तों, जो धन है हमारा कुल मिलाकर 216 यूनिट है, 216 यूनिट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें पहले साल 16.2% ब्याज मिलता है। दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें पहले साल 16.2% ब्याज मिलता है, 16.2% ब्याज मिलता है। हाँ मतलब 1/6 ब्याज मिलता है, मतलब कुल मिलाकर 36 रुपये पहले साल ब्याज मिलता है। हाँ दोस्तों पहले साल देखा जाए तो दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले साल देखा जाए तो कुल मिलाकर हमें 36 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है अब दोस्तों दूसरा साल लगा। अब दोस्तों ब्याज मिलने के बाद जो धन हो गया उस धन पर दूसरे साल में फिर से 16.2% ब्याज मिलता है। मतलब हमें इस धन पर तो 16.2% ब्याज मिलता है, इस धन पर तो 16.2% मतलब 36 रुपये ब्याज तो मिलता है, साथ में इस धन पर भी हमें 16.2% ब्याज मिलता है। दूसरे साल देखा है तो इस धन पर भी हमें 16.2% ब्याज मिलता है, मतलब 6 रुपये का। इसका 16.2% मतलब 1/6 भाग निकालूंगा तो आएगा 6, मतलब 6 रुपये का ब्याज मिलता है। ठीक है दोस्तों दूसरे साल देखा जाए तो हमें कुल मिलाकर 42 यूनिट का ब्याज मिला है। हाँ ठीक है अब दोस्तों तीसरा साल लग गया। तो दोस्तों तीसरे साल 2 साल ब्याज मिलने के बाद जो धन हो गया उस धन पर हमें तीसरे साल ब्याज फिर से 16.2% ब्याज मिलता है। मतलब इस धन पर तो हमें 16.2% ब्याज मिलता ही है, मतलब 36 रुपये तो ब्याज मिलता है, साथ में पिछले 2 सालों में जो ब्याज मिला है, जितने रुपए ब्याज मिला है उस पर भी हमें 16.2% ब्याज मिलता है। मतलब इस पर भी मिलता है ब्याज, हमें इस पर भी 16.2% ब्याज मिलता है तीसरे साल, इस पर भी हमें 16.2% ब्याज मिलता है तीसरे साल। ठीक है मैंने इसका 16.2% मतलब निकाला, मतलब 1/6 निकाला तो आया 6, मतलब इस धन पर तो देखा जाए तो 6 रुपये ब्याज मिलता है। इस धन पर भी अगर मैं 16.2 इस धन पर भी 16.2% ब्याज मिल रहा है तो हाँ तो मैंने 16.2% निकाला, मतलब 1/6 निकाला तो आया 6। ठीक है इसी प्रकार इस पर भी हमें 16.2% ब्याज मिलता है, क्योंकि हाँ तो मैंने इसका 16.2% निकाला, मतलब 1/6 निकाला तो आया 1। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो तीसरे साल हमें कुल मिलाकर 36, 6, 42, 7, 49। हाँ हो गया 42, 7, 49। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीसरे साल में 49 रुपये ब्याज मिलता है। हाँ दोस्तों पहले साल देखा जाए तो हमें 36 रुपये का ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल देखा जाए तो हमें कुल मिलाकर 42 यूनिट ब्याज मिलता है। हाँ तीसरे साल देखा जाए तो कुल मिलाकर दोस्तों तीसरे साल देखा जाए तो कुल मिलाकर हमें 49 यूनिट ब्याज मिलता है। हाँ लेकिन दोस्तों तीसरे साल में 49, दोस्तों तीसरे साल देखा जाए तो पूरे साल हमें ब्याज नहीं मिल रहा है। दोस्तों तीसरे साल में हमें पूरे साल ब्याज नहीं मिल रहा है, केवल 73 दिन ब्याज मिल रहा है। हाँ दोस्तों तीसरे साल कुल मिलाकर हमें 49 रुपये ब्याज मिल रहा है, मतलब 12 महीने में 365 दिन में, मतलब 365 दिन में हमें कुल मिलाकर 49 रुपये ब्याज मिल रहा है। 365 दिन में 49 रुपये ब्याज मिल रहा है। लेकिन दोस्तों तीसरे साल में हमें केवल 73 दिन तक ब्याज मिल रहा है। अगर दोस्तों 365 दिन में हमें 49 रुपये ब्याज मिल रहा है तो एक दिन में देखा जाए तो इतने रुपये ब्याज मिल जाएगा। हाँ तो 73 दिन में कितना ब्याज मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा।
मैंने कहा ठीक है दोस्तों। अगर मैं काटा पीटी में चाहता हूँ तो आएगा 5, और 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो आएगा 2 × 18 के 8, 2 चौके 8, 9.8 आएगा, 9.8 आएगा। हाँ तो हाँ मतलब तीसरे साल में देखा जाए तो मतलब अगले 73 दिनों मतलब 73 दिनों का कुल मिला 73 दिनों में कुल मिलाकर 9.8 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ तो हाँ दोस्तों पहले साल में इतना रुपये ब्याज प्राप्त होता है, दूसरे साल में हमें कुल मिलाकर इतना ब्याज प्राप्त होता है, और तीसरे साल और अगले 73 दिनों में कुल मिलाकर हमें 9.8 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। हाँ 9.8 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। हाँ हाँ दोस्तों पहले साल में हमें कुल मिलाकर कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 36 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। दूसरे साल में हमें कुल मिलाकर कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 42 रुपये प्राप्त हुआ है, और अगले 73 दिन में हमें कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 9.8 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ इस प्रकार दोस्तों हमें कुल मिलाकर 2 साल 73 दिन में कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 8 मैंने कहा हाँ 6 2 8 8 8 16 17 1 मैंने कहा 4 3 7 87.8 रुपये 87.8 यूनिट ब्याज प्राप्त हुआ है। हम लोग यहाँ किस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2 साल 73 दिन में हमें कुल मिलाकर 87.8 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। हम लोग यहाँ और ये ब्याज कब प्राप्त हुआ, कब जब हमारा मूलधन कुल मिलाकर 216 यूनिट है तब प्राप्त हुआ है। हम लोग यहाँ लेकिन दोस्तों हमारा धन जो है 216 यूनिट नहीं है, 10,800 रुपये है, मतलब 216 यूनिट बराबर 10,800 रुपये। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आएगा, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो आएगा 50, 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो आएगा 50, 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपये के बराबर है। ठीक है दोस्तों अगर हमें पता करना है कि वास्तव में कुल कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला 2 साल 73 दिन में, तो हमें 87.8 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 87.8 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आइए दोस्तों हम 87.8 यूनिट की वैल्यू पता करते हैं। दोस्तों अगर 87.8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो हम दोस्तों 1 यूनिट जो है 50 रुपये के बराबर हो गया। हाँ तो 87.8 यूनिट कितने के बराबर होगा, 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है तो दोस्तों मैं 50 से मल्टीप्लाई ना करके मैं सीधे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और पॉइंट वैसे गायब कर देता हूँ। ठीक है पॉइंट गायब कर देता हूँ। अगर तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, देखिए अगर आप करते हो तो 5 × 40 कीजिए, 4 कैरी मैंने ठीक है 5 × 35, 35 में 4 जोड़ा तो आया 9 कैरी मैंने कहा हाँ 5 × 40 43 आया। हाँ इस प्रकार देखा है तो 3 साल में हमें इस प्रकार देखा है तो 2 साल 73 दिन में हमें कुल मिलाकर 4,390 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, 4,390 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ पर हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन जो है कुल मिलाकर 20,000 रुपये है। हाँ कह रहा है कि दर जो है 20% है। हाँ दोस्तों जो दर हमें दिया जाता है वो वार्षिक दिया जाता है, मतलब ये जो दर दिया है हमें कुल मिलाकर 20% वार्षिक दिया है, मतलब एक साल में हमें 20% ब्याज मिलता है। हाँ ठीक है कह रहा है समय जो है 1 वर्ष 6 महीने है। हाँ कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। हाँ कह रहा है कि अगर दर अर्धवार्षिक लगाई जाती है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो ब्याज है वो हमें छमाही मिलता है। दोस्तों ये कह रहा है कि अगर दर अर्धवार्षिक लगाई जाती है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो ब्याज है हमें छमाही मिलता है। क्या छमाही हमें ब्याज प्राप्त होता है, छमाही ब्याज हमें प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों ये जो कह रहा है बात कि दर अर्धवार्षिक लगाई जाए, इसका मतलब यही है कि जो ब्याज मिलता है हमें, जो ब्याज हमें प्राप्त होगा, जो ब्याज प्राप्त होगा या जो ब्याज हमें मिल रहा है वो कुल मिलाकर देखा जाए तो छमाही ब्याज मिल रहा है या प्राप्त हो रहा है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों कुल मिलाकर 1 साल, दोस्तों समय दिया है 1 साल 6 महीने। हाँ यहाँ तो कितने छमाही तक हमें ब्याज प्राप्त होता है, 3 छमाही तक ब्याज प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों 1 साल 6 महीने में देखा है तो कुल मिलाकर 3 छमाही होते हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 छमाही तक हमें ब्याज प्राप्त होता है। हाँ ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, छमाही हमें कितना ब्याज मिलता है, छमाही हमें ब्याज कितना मिलता है। अगर हमें छमाही ब्याज मिल रहा है तो छमाही हमें ब्याज कितना मिलता है, कहोगे देखिए रेट हमें तक 20% दिया है, मतलब 12 महीने में देखा है तो 12 महीने में देखा है तो 20% ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 महीने में कुल मिलाकर 10% ब्याज मिलेगा। हाँ मतलब देखा जाए तो छमाही हमें 10% ब्याज मिल रहा है। हाँ कि ना, छमाही देखा जाए तो 10% ब्याज मिल रहा है। ठीक है दोस्तों अगर रेट छमाही का निकालना है, दोस्तों रेट अगर छमाही का निकालना है तो आपको वार्षिक रेट को 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप खुद देखिए ये जो रेट हमें दिया है 12 महीने का दिया है, अगर हमें 6 महीने का चाहिए तो 2 से भाग देंगे। हाँ कि ना, हाँ इसलिए दोस्तों कह देते हैं कि भैया, इसीलिए दोस्तों कह देते हैं कि अगर छमाही रेट निकालना हो तो हम
रेट को 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। ये एक तरह से रटवा दिया जाता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया है मूलधन दिया है 20,000 रुपये, हाँ 20,000 रुपये दिया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। दोस्तों समय हमें दिया है 3 छमाही, कितना दिया है 3 छमाही दिया है, 3 छमाही दिया है, हाँ 3 छमाही दिया है। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो हमें ब्याज मिल रहा है छमाही मिल रहा है, हाँ लोग यहाँ, ठीक है। दोस्तों हमें रेट कितना दिया है कभी देखिए, रेट दिया है देखा है तो 10% छमाही दिया है, 10% छमाही दिया है। दोस्तों रेट हमें 20% दिया है, लेकिन जो ब्याज मिल रहा है छमाही तो मिल रहा है कभी यहाँ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो छमाही जो रेट है वो 10% छमाही है, छमाही रेट दिखा है तो 10% है, मतलब रेट जो हमें दिया है 10% छमाही दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, समय हमें 3 छमाही दिया है कहोगे हाँ, रेट हमें 10% दिया है कहोगे हाँ, इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि इसका मतलब यही है कि पहले छमाही में जो धन है उस धन पर पहले छमाही में हमें 10% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन हो जाता है उस धन पर फिर से हमें दूसरे छमाही में 10% ब्याज मिलता है, और 2 छमाही बीतने के बाद जो धन हो जाता है उस धन पर हमें फिर से 10% ब्याज मिलता है, हाँ लोग हाँ, इसका मतलब तो यही है कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, हमें धन कुल कितना मानना चाहिए, देखिए 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 छमाही की बात हो रही है तो 10 की पावर मैंने 3 कर दिया तो आया 1000, मतलब कुल मिलाकर आपको धन 1000 रुपये मानना चाहिए, 1000 रुपये मानना चाहिए, हाँ लोग हाँ। तो मान लीजिए दोस्तों जो धन है वो कुल मिलाकर 1000 रुपये है, ठीक है। दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें पहले छमाही में दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले छमाही में हमें कुल मिलाकर 10% ब्याज मिलता है। दोस्तों जो धन है उस धन पर पहले छमाही में हमें 10% ब्याज मिलता है, मतलब 1/10 ब्याज मिलता है, मतलब 1/10 ब्याज मिलता है, ठीक है। दोस्तों पहले छमाही में हमें 10% ब्याज मिलता है, मतलब 100 रुपये का ब्याज मिलता है। दोस्तों जो राशि है राशि पर हमें पहले छमाही में 100 रुपये का ब्याज मिलता है, तो हमारा धन कितना हो गया तो 1100 रुपये हो गया। अब दोस्तों जो धन हो गया उस धन पर फिर से दूसरे छमाही में 10% ब्याज मिलता है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि इस धन पर तो हमें 10% ब्याज मिलेगा ही, इस धन पर तो हमें 10% ब्याज मिलेगा ही, साथ में पहले छमाही में जो ब्याज मिला है उस पर भी हमें 10% ब्याज मिलेगा, उस पर भी हमें 10% ब्याज मिलेगा, उस पर भी हमें 10% ब्याज मिलेगा, मतलब इस पर भी हमें 10% ब्याज मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसका 10% अगर मैं निकालता हूँ, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 1/10 ब्याज मिलेगा, मतलब कुल मिलाकर 10 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। दूसरे छमाही में देखा जाए तो कुल मिलाकर हमें इतना ब्याज प्राप्त होगा। अब ये तो तीसरा छमाही रहेगा, तो दोस्तों 2 छमाही में ब्याज मिलने के बाद जो धन हो गया है उस धन पर तीसरे छमाही में फिर से 10% हमें ब्याज मिलता है, हाँ लोग यहाँ। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमें इस धन पर तो तीसरे छमाही में इस धन पर तो ब्याज मिलेगा ही 10%, तीसरे छमाही में इस धन पर तो हमें 10% ब्याज मिलेगा ही, साथ में 2 छमाही में जितना ब्याज प्राप्त हुआ है उस पर भी हमें तीसरे छमाही में ब्याज प्राप्त होगा, मतलब इस पर भी 10% ब्याज प्राप्त होगा तीसरे छमाही में, इस पर भी प्राप्त होगा, इस पर भी 10% ब्याज प्राप्त होगा, हाँ। दोस्तों इस धन पर भी हमें 10% मतलब 1/10 ब्याज प्राप्त होता है तीसरे छमाही में, इस धन पर भी हमें 10% ब्याज प्राप्त होता है तीसरे छमाही में, इस धन पर भी हमें 10% ब्याज प्राप्त होता है तीसरे छमाही में, मतलब 10 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। इस धन पर भी दोस्तों हमें 10% ब्याज प्राप्त होता है तीसरे छमाही में, मतलब 1 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो तीसरे छमाही में, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो तीसरे छमाही में कुल मिलाकर इतने रुपये ब्याज प्राप्त होता है, हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, पहले छमाही में इतना ब्याज प्राप्त हुआ, दूसरे छमाही में देखा जाए तो 110 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तीसरे छमाही में कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ कहोगे, देखा जाए तो इतना ब्याज प्राप्त हुआ, हाँ कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर पहले में इतना, दूसरे छमाही में इतना, तीसरे छमाही में इतना, तो कुल मिलाकर हमें कितना ब्याज प्राप्त हुआ कहोगे। देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो 300 ये हो गया और 30 ये हो गया, 300 ये हो गया, 30 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें 3 छमाही में कुल मिलाकर 331 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है, हाँ। और ये ब्याज कब प्राप्त हो रहा कहोगे, जब हमारा धन कुल मिलाकर 1000 यूनिट है, हाँ तभी तो प्राप्त हो रहा कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों हमारा धन 1000 यूनिट नहीं है, 20,000 है, मतलब 1000 यूनिट बराबर 20,000 है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो 1 यूनिट बराबर कितने को कहोगे, 1 यूनिट बराबर दिख रहा है तो कुल मिलाकर 20 रुपये का, क्या 20 रुपये की, ठीक है। दोस्तों जो धन दोस्तों हमें कुल मिलाकर, दोस्तों हमसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज बताइए तो यहाँ, तो दोस्तों देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर हमें 331 यूनिट का ब्याज प्राप्त हो रहा है, हाँ। अगर दोस्तों हमें वास्तव में पता करना है कितने रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है तो हमें 331 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तो यहाँ दोस्तों 1 यूनिट जो है 20 रुपये को रिप्रेजेंट करता है, तो 331 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, कभी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोस्तों आएगा 6620 आएगा,
इस प्रकार दिख रहा है तो 3 छमाही में कुल मिलाकर हमें 6,620 रुपये ब्याज के तौर पे प्राप्त होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, मैं बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन जो है 8,000 रुपये है। हम लोग यहाँ कह रहे हैं दर जो है 20% है, मतलब हर साल दिख रहा है तो 20% ब्याज मिलता है। हम लोग यहाँ कह रहा है समय जो है 1 वर्ष है, कह रहा है समय जो है 1 वर्ष है। हम लोग यहाँ कह रहा है कि कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज और कह रहा है कि तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। हम लोग यहाँ कह रहा है कि अगर दर त्रैमासिक है, अगर दर त्रैमासिक है दोस्तों, इसका मतलब यही है दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दर जो है त्रैमासिक है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो ब्याज है हमें तिमाही मिलता है, तिमाही ब्याज प्राप्त होता है या तिमाही ब्याज हमें मिलता है। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, अगर हमें कुल मिलाकर दोस्तों समय कुल मिलाकर 1 साल दिया है, हाँ अगर दोस्तों हमें कुल मिलाकर तिमाही ब्याज प्राप्त होता है, तिमाही अगर दोस्तों हमें ब्याज प्राप्त होता है तो कुल कितने तिमाही तक हमें ब्याज प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए 1 साल में देखा जाए तो 4 तिमाही होती हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर हमें 4 तिमाही तक ब्याज प्राप्त होता है। मतलब देखा जाए तो एक तरह से समय जो है 4, मतलब एक तरह से देखा जाए तो समय जो है समय हमें कुल मिलाकर 4 तिमाही दिया है। हाँ दोस्तों हमें 1 साल में ब्याज कितना प्राप्त होता है, 20%। दोस्तों एक बात बताइए, अगर हमें तिमाही ब्याज प्राप्त होता है दोस्तों, हमें तिमाही ब्याज प्राप्त होता है कुल मिलाकर। हाँ तो तिमाही कितना ब्याज प्राप्त होता है कहोगे, देखिए रेट दिया है इन्होंने 20%, मतलब कहोगे मतलब यही है कि 1 साल में हमें 20% ब्याज प्राप्त होता है। हाँ इसका मतलब तो यही है। हाँ दोस्तों वास्तव में हमें जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो तिमाही प्राप्त हो रहा है। हाँ यहाँ रेट दिया है इन्होंने 20%, मतलब 12 महीनों का दिया है रेट। हाँ यहाँ तो दोस्तों देखा जाए तो 1 महीने का कितना होगा कभी, 1 महीने का देखा जाए तो 20/12 होगा कभी। हाँ तो 3 महीने का कितना होगा कभी, देखिए 3 महीने का होगा एक तरह से देखा जाए तो 5% होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 5%। हाँ 5% आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो तिमाही हमें कुल तिमाही जो रेट है हमें, हाँ तिमाही जो रेट है कुल मिलाकर 5% है। हाँ मतलब तिमाही हमें जो ब्याज मिल रहा है वो कुल मिलाकर 5% ब्याज मिल रहा है। हाँ दोस्तों अगर आपको तिमाही रेट निकालना है, तिमाही आपको रेट निकालना है तो आप कुछ मत करिए, आप सीधे 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि आपने दोस्तों खुद देखा होगा कि हमने 20 से डिवाइड किया, 1 महीने का रेट निकालने के लिए 20 से डिवाइड किया, उसके बाद 12 से डिवाइड किया। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कुल मिलाकर 4 से डिवाइड किया जा रहा है रेट निकालने के लिए, कुल मिलाकर 4 से ही तो डिवाइड किया जा रहा है। हाँ तिमाही रेट निकालने के लिए कुल मिलाकर 4 से ही डिवाइड किया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों कह दिया जाता है कि अगर तिमाही रेट निकालना है तो आप 4 से डिवाइड कर लीजिए और तिमाही रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों मूलधन हमें कुल मिलाकर 8,000 दिया है, मूलधन कुल मिलाकर हमें 8,000 दिया है। हाँ मूलधन कुल मिलाकर 8,000 रुपये दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों मूलधन हमें कुल मिलाकर कितना दिया है, 8,000 दिया है। ठीक है 8,000 दिया है। ठीक है दोस्तों हमें रेट कुल मिलाकर कितना, रेट दोस्तों हमें कुल मिलाकर 5% तिमाही दिया है। क्या दिया है, 5% तिमाही दिया है। रेट कुल मिलाकर देखा है तो 5% तिमाही दिया है। क्या 5% तिमाही दिया है। हाँ दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आप छमाही लिख लीजिए। ठीक है, जो हमने 10% निकाला था ना, 10% छमाही लिख लीजिए, 10% छमाही लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों रेट दिखा है तो हमें 5% तिमाही दिया है। हाँ यहाँ समय कितना दिया है, समय दिया है कुल मिलाकर, समय दिया है कुल मिलाकर, समय कुल मिलाकर हमें कितना दिया है, समय हमें कुल मिलाकर दिया है 4 तिमाही, 4 तिमाही दिया है। क्या दिया है, 4 तिमाही दिया है। हाँ 4 तिमाही दिया है। ठीक है, अगर दोस्तों जैसे हम कर रहे हैं, दोस्तों जैसे हम कर रहे हैं, अगर मैं उस तरीके से करने जाऊं, उस तरीके से करने जाऊं तो 4 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ तो अगर दोस्तों अगर मैं उस तरीके से करने जाऊं तो हमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। कितने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ तो दोस्तों धन मानो उसके बाद 4 स्टेप फॉलो करो तो बहुत ऑकवर्ड हमें महसूस होगा। हम लोग यहाँ क्योंकि दोस्तों अगर मैं 5% की फ्रैक्शन बनाता हूँ तो आएगा 1/20। अब 20 की पावर हम 4 मानेंगे तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा नंबर। हाँ बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों आप आपको अगर वैसे करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही सजेशन है कि आप सीधे 8,000 रुपये लेकर ही सोल्व कर लीजिए। 8,000 रुपये लेकर भी तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं को यहाँ, अगर आप वैल्यू मान के सोल्व कर रहे हैं तो आप 8,000 रुपये लेकर भी सोल्व कर सकते हैं को यहाँ। तो सीधे आप 8,000 रुपये लेकर ही 4 स्टेप में सोल्व कर लीजिए, क्योंकि 8,000 रुपये से भी डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, क्योंकि 3-4 जीरो दिख रहे हैं और आसानी से हम समझ सकते हैं कि कर सकता है, क्योंकि 25 आएगा, 25 अपॉन में दिखा है तो नीचे आ रहा है तो आराम से कट पिट सकता है। हाँ ठीक है दोस्तों हमें रेट दिया है 5% तिमाही और समय दिया है 4 तिमाही, समय कुल मिलाकर 4 तिमाही है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि पहले तिमाही में हमें 5% ब्याज मिलता है, उसके बाद जो धन हो जाता है उस धन पर फिर से
जो धन ब्याज मिलने के बाद जो धन हो जाता है उस धन पर फिर से हमें 5% ब्याज मिलता है तिमाही, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 तिमाही ब्याज मिलने के बाद फिर से हमें जो धन हो जाता है उस धन पर फिर से 5% ब्याज मिलता है। उसके बाद दोस्तों 3 तिमाही में ब्याज मिलने के बाद जो धन हो जाता है उस धन पर हमें फिर से 4-5% ब्याज मिलता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। दोस्तों कुल मिलाकर धन कितना है, हो गया 8,000 है। हम दोस्तों 8,000 सीधे मान के करते हैं क्वेश्चन को, 8,000 सीधे लेकर करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर मानने वाला हिस्सा खत्म कर देते हैं, क्योंकि एक बार धन मानेंगे उसके बाद गुणा भाग करेंगे। और क्योंकि अगर हम दोस्तों एक बार अगर हम मान लीजिए अगर हम धन मानते हैं और उसके बाद 4 स्टेप फॉलो करते हैं, उसके बाद तुलना भी करते हैं, तो एक बार एक तरह से देखा जाए तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो सीधे क्यों ना हम 8,000 लेकर ही सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें पहले साल मैं 4 स्टेप बना लेता हूँ। 4 स्टेप तो फॉलो होंगे, लंबी प्रक्रिया होता है, 4 साल तो देता नहीं है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है तो बच्चे ये ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर कोई कुछ दूसरा पूछा होता तो हम सोच भी सकते थे। दोस्तों पहले साल देखा है तो इस धन पर हमें 5% ब्याज मिलता है, 5% ब्याज मिलता है, मतलब 1/20 ब्याज मिलता है। हाँ देखो, अगर मैं इसका 1/20 निकालता हूँ तो 400 आएगा, मतलब पहले साल हम देखा है तो हमें 400 रुपये ब्याज मिलता है। अब दोस्तों दूसरे साल में हमें इस धन पर तो ब्याज मिलेगा ही 1/20 तो हमें इस धन पर तो दोस्तों दूसरे साल 1/20 तो ब्याज मिलेगा ही, मतलब 5% ब्याज तो मिलेगा ही धन पर, मतलब 400 रुपये ब्याज तो मिलेगा ही। साथ में इस धन पर भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, 5% ब्याज मिलेगा, 5% ब्याज मिलेगा। इस धन पर भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/20 ब्याज मिलेगा, मतलब कुल मिलाकर 20 रुपये ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये तो तीसरा साल लग गया। तो दोस्तों अब तीसरा साल लग गया। तो दोस्तों तीसरे साल में हमें इस धन पर तो हमें 20% ब्याज मिलेगा, 5% ब्याज तो मिलेगा ही, मतलब 1/20 तो ब्याज मिलेगा ही, मतलब 400 रुपये हमें ब्याज तो मिलेगा। साथ में इस धन पर भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, मतलब इस धन पर भी हमें 1/20 ब्याज मिलेगा, 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 और इस धन पर भी हमें 1/20 ब्याज मिलेगा, इस धन पर भी हमें 1/20 ब्याज मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इस धन पर भी हमें 1/20 ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों तीसरा साल लगा, अब दोस्तों तीसरा साल लग गया, दोस्तों तीसरा साल, अब दोस्तों चौथा साल लग गया, दोस्तों अब चौथा साल लग गया, ठीक है। अब दोस्तों चौथा साल लग गया। तो दोस्तों चौथे साल में इस धन पर तो हमें 5% ब्याज तो मिलेगा ही, 5% ब्याज तो मिलेगा, मतलब 400 रुपये तो ब्याज मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो पिछले 3 सालों में ब्याज मिला है उस पर भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, मतलब इस पर भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, इस पर भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, और इस धन पर भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, इस धन पर भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, ठीक है। इस धन पर हमें 5% ब्याज मिलेगा, इस धन पर भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, इस धन पर भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लाइन खींचो कि ना खींचो, ठीक है। आप लाइन खींचते हैं कि ना खींचते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप समझदार हैं तो मत खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी 5% ब्याज मिलेगा, इस पर भी 5% ब्याज मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इस पर भी तो 5% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। इस पर भी तो 5% ब्याज मिलेगा, इस पर भी 5% ब्याज मिलेगा, इस पर भी 5% ब्याज मिलेगा, हाँ कहोगे हाँ, ठीक है। इस पर कितना मिलेगा, कहोगे 5% ब्याज मिलेगा, इस पर कितना मिलेगा, कहोगे 5% ब्याज मिलेगा, इस पर कितना मिलेगा, कहोगे 5% ब्याज मिलेगा, हाँ कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों तीर बनाऊंगा तो अभी पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। तीर लगाऊंगा तो पूरा खराब होगा। दोस्तों इस धन पर भी तो हमें 5% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। इसका अगर मैं 5% मतलब 1/20 निकालता हूँ तो क्या होगा, देखिए अगर आप 1/20 निकालते हैं तो 0.05 आएगा, मतलब इस धन पर, मतलब ये जो ब्याज मिला था, मतलब इस धन पर को मिलाकर हमें 0.05 रुपये ब्याज मिलेगा, हाँ ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो पहले साल में हमें इतना ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल में हमें इतना ब्याज मिल रहा है, तीसरे साल में हमें मिलाकर इतना ब्याज मिल रहा है, हाँ क्यों हाँ।
और चौथे साल में देखा जाए तो कुल मिलाकर हमें इतना ब्याज मिल रहा है। हाँ कहोगे हाँ, मैं लाइनें मिटा दूँ कहोगे हाँ मिटा दीजिए, थोड़ा हमें और आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ जिससे थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, कहाँ किसके लिए क्या बनाया गया है, किसके लिए क्या बनाया गया है। आप समझ सकते हैं किसके लिए क्या बनाया गया। ठीक है, इतना ही मैं रहने दे रहा हूँ यहाँ पर सिंबल, और चीज सिंबल हटा दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले तिमाही में हमें दिखाया तो इतना ब्याज मिला है, दूसरे तिमाही में इतना, तीसरे तिमाही में इतना, चौथे तिमाही में हमें कुल मिलाकर इतना ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों देखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कुल मिलाकर इतना है। हाँ यही तो वैल्यू पूछिए को। दोस्तों आप मुझे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, देखिए 20, 20, 40, 20, 180, ठीक है, और 4 ये 124, 124.005 है। हाँ इस प्रकार दोस्तों दिखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों दिखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 124.05 रुपये है। हाँ 124.05 रुपये है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों वैसे 4 स्टेप में आपसे क्वेश्चन नहीं कराता है ना, 4 तिमाही का पूछता है, 3 तिमाही मैक्सिमम होता है, 4 तिमाही का नहीं पूछता है। ठीक है, 4 तिमाही का नहीं पूछता है, ना ही 4 साल का पूछता है, बहुत ही रेयर केस में आता है, लेकिन हमने यहाँ पर करने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करना है, क्योंकि मुझे आपको कुछ सिखाना है, क्योंकि दोस्तों आपको मुझे कुछ सिखाना है, इसलिए आपको यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड सोल्व करना है। फ्रैक्शन मेथड से ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें, फ्रैक्शन मेथड से ही हम सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको मैंने फ्रैक्शन को मेथड में शॉर्टकट ही बताया था। हाँ शॉर्टकट ही बताया था, कुछ आपको याद है कहोगे हाँ हमें याद है। मैंने बताया था कि जब दो रेट एक ही दिया हो तो 2 साल की बात करते हैं तो पावर 2 लगा देते हैं, अगर 3 साल की बात करते हैं तो पावर 3 लगा देते हैं, 4 साल की बात करते हैं, बताया था कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है, वही दोस्तों यहाँ पर मुझे उसी चीज़ को एक तरह से रिवाइज कराना है, क्योंकि उसका प्रयोग हमें करना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6561 रुपये पर, कह रहा है कि 6561 रुपये पर 11 से 1/9% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। हाँ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात नहीं करिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। मैं मिटा दे रहा हूँ, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कुल मिलाकर मूलधन कितना दिया कहोगे, मूलधन हमें 6561 रुपये दिया है, 6561 रुपये दिया है। ठीक है, और समय कितना दिया कहोगे, समय दिया है 3 साल, समय दिया है 3 साल। हाँ दोनों तरीके से करेंगे, शॉर्ट मेथड भी शॉर्ट तरीके से भी अपनाएंगे, जो एक दो स्टेप शॉर्ट होता था वही तरीका हमें अपनाना है। ठीक है, जो एक दो स्टेप हम शॉर्ट कर रहे थे वही तरीका अपनाना है। ठीक है दोस्तों, हमें रेट कितना दिया कहोगे, रेट दिया है 11 से 1/9%, 11 से 1/9% दिया है। 11 से 1/9% की फ्रैक्शन जो होती है 1/9 होती है। हाँ दोस्तों, फ्रैक्शन मेथड से आपको करना है, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड का उपयोग करना है दोस्तों, इसलिए मैंने फ्रैक्शन मेथड आपको सिखाया है, क्योंकि उसका प्रयोग क्वेश्चनों के अंदर होता है। वास्तव में टीचर नहीं कराते हैं, लेकिन फ्रैक्शनों के क्वेश्चन के अंदर उसका प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, समय दिया है 3 साल, रेट दिया है 11 से 1/9%। हाँ इसका मतलब क्या करोगे, इसका मतलब ये है कि पहले साल धन पे दिखाया तो 11 से 1/9% ब्याज मिलता है, उसके बाद फिर से जो धन हो जाता है उस धन पर फिर से 11 से 1/9% ब्याज मिलता है, उसके बाद फिर से जो धन हो जाता है उस धन पर फिर से हमें 11 से 1/9% ब्याज मिलता है। हाँ ठीक है दोस्तों, जो धन है दोस्तों 11 से 1/9% की फ्रैक्शन जो होती है 1/9 होती है। हाँ दोस्तों, जो धन है उस धन पर हमें पहले साल 11 से 1/9% ब्याज मिलता है, 11 से 1/9% ब्याज मिलता है, मतलब 1/9 का ब्याज मिलता है। हाँ दोस्तों, पहले साल हमें 1/9 का ब्याज मिलता है। अगर दोस्तों पहले साल हमें 1/9 का ब्याज मिलता है तो हमारा पहले साल के अंत में धन कितना हो जाता है कहोगे, 10/9 हो जाता है, 10/9 हो जाता है। हाँ 10/9 हो जाता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहले साल हमारा धन इतना हो गया है, पहले साल के अंत में हमारा धन इतना हो गया है, तो अब जो ब्याज मिलेगा वो किस पर मिलेगा कहोगे, इस धन पर मिलेगा। अब जो ब्याज मिलेगा इस धन पर मिलेगा। हाँ अब दोस्तों दूसरा साल लगता है, दोस्तों दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगा इस पर ही तो मिलेगा कहोगे। हाँ दोस्तों
तो दोस्तों दूसरे साल भी हमें 10% ब्याज मिलता है, मतलब तो ये मतलब 1/9 का ब्याज मिलता है। हाँ हाँ दोस्तों दूसरे साल भी हमें 1/9 का ब्याज मिलता है। अगर दोस्तों दूसरे साल भी हमें 1/9 का ब्याज मिलता है तो दूसरे साल धन हमारा हो कितना जाएगा, कभी इसका 10/9 गुना हो जाएगा, इसका 10/9 गुना हो जाएगा, मतलब मतलब इतना हो जाएगा। हाँ दोस्तों देखा है तो दूसरे साल के अंत में हमारा धन इतना हो गया है। हाँ हाँ अब दोस्तों तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा इस पर ही तो ब्याज मिलेगा, कभी हाँ इस पूरे पे ही तो मिलेगा, कभी हाँ तो दोस्तों तीसरे साल भी हमें 11 से 1/9% का ब्याज मिलता है, मतलब 1/9 का ब्याज मिलता है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों अगर तीसरे साल हमें 1/9 का ब्याज मिलता है तो तीसरे साल हमारा धन हो कितना जाएगा, इसका 10/9 गुना हो जाएगा, इसका 10/9 गुना हो जाएगा। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो धन है इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो धन है 3 साल बाद मूलधन का, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो धन है 3 साल बाद मूलधन का 10 की पावर 10 मूलधन का 10 की पावर 3 अपॉन 9 की पावर 3 गुना हो जाएगा। हाँ क्या हो गया, अपॉन 9 की पावर 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि धन हमारे को मिलाकर, इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारा धन को मिलाकर 729 रुपये था, 729 रुपये था, इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि हमारा धन को मिलाकर 729 रुपये था, 729 रुपये था तो हमारा 3 साल के बाद धन हमारा 1000 रुपये हो जाता है। हाँ तो देखो इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि धन हमारा धन को मिलाकर हमारा 729 रुपये था तो 3 साल बाद वो धन हमारा 1000 रुपये हो जाता है। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, हमारा धन कुल मिलाकर 729 रुपये तक हो गया। हाँ 3 साल बाद 1000 रुपये हो गया तो हाँ तो इस प्रकार हमें कुल कितना ब्याज मिला को देखा है, तो इस प्रकार हमें कुल मिलाकर 9 में से 2 गए 7, मैंने कहा हाँ को 9 में से अगर 7 घटाते हैं तो 2 है, तो इस प्रकार लिखा है तो 3 साल में हमें कुल मिलाकर 271 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है। 3 साल में हमें कुल मिलाकर 271 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ दोस्तों ये ब्याज क्यों प्राप्त हुआ, 271 यूनिट का ब्याज हमें कब प्राप्त हुआ, कब जब हमारा मूलधन कुल मिलाकर 729 यूनिट है। हाँ लेकिन दोस्तों आपका धन जो है 729 यूनिट नहीं है, 6561 रुपये है, मतलब देखा जाए तो 729 यूनिट बराबर 729 यूनिट बराबर 6561 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 9 के बराबर होगी, 9 के बराबर होगी। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों अगर हमें वास्तव में पता करना है कि हमारा धन हो कितना गया है, हमारा धन हमें कुल मिलाकर 3 साल में कुल कितना ब्याज मिल रहा है, तो 271 यूनिट की वैल्यू पता करने में हाँ दोस्तों 1 यूनिट जो है 9 रुपये को रिप्रेजेंट करता है, तो 271 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं 963 के 3 6 कैरी 9 दूनी 18 2439 है। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 साल में कुल मिलाकर हमें 2439 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों ये तो हमने विस्तार से किया है। हाँ यहाँ पर हम शॉर्ट तरीका भी अपना सकते थे, मैंने आपको बताया था कभी, हाँ बताया था। ठीक है अब आइए दोस्तों वही शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। ठीक है क्योंकि उसी शॉर्ट तरीके का हमें प्रयोग करना है, उसी शॉर्ट तरीके का हमें प्रयोग करना है। ठीक है उसी शॉर्ट तरीके का हमें प्रयोग करना है। दोस्तों पहले साल के अंत में दिखाया तो हमारा धन कितना हो जा रहा है, 10/9 गुना हो जा रहा है, मूलधन का 10/9 गुना हो जा रहा है। हाँ दोस्तों पहले साल के अंत में दिखाया तो हमारा धन कुल मिलाकर मूलधन का 10/9 गुना हो जा रहा है। हाँ तो 3 साल में कुल कितना गुना हो जाएगा, कभी 3 साल में दिखाया तो हमारा धन इतना गुना हो जाएगा। हाँ क्योंकि दोस्तों दूसरे साल भी 10/9 गुना होगा, तीसरे साल भी 10/9 गुना होगा, तो इस प्रकार दिखाया तो 3 साल में हमारा धन जो है 10 की पावर 9 की पावर 3 गुना हो जाएगा। हाँ इसका मतलब क्या कभी, इसका मतलब यही है कि इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारा धन कुल मिलाकर 9 की पावर 3 यूनिट था तो 3 साल बाद हमारा धन जो है 10 की पावर 3 यूनिट हो जाएगा। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो ये क्या है, कभी इस प्रकार देखा जाए तो ये क्या है, मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। 3 साल मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। हाँ बस यही दोस्तों इसी चीज का हमें प्रयोग करना है, इसी चीज का हमें क्वेश्चन के अंदर प्रयोग करना है। ये जो चीज है इसी चीज का हमें क्वेश्चन के अंदर प्रयोग करना है। ठीक है अब आइए दोस्तों हम प्रयोग भी कर लेते हैं। इसके आगे तो आप सोल्व भी कर सकते हो, मैंने बताया आपको। ठीक है इसके आगे सोल्व भी कर सकते हो। अब आइए दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है। 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है। 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है। ठीक है कह रहा है कि तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। हाँ चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए, ये जो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ मान लीजिए दोस्तों जो रेट है कैपिटल R% है। ठीक है मान लीजिए दोस्तों कैपिटल R% की दर से, कैपिटल R% की दर से 1 साल में जो धन है मूलधन का x/y गुना हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों
कैपिटल R% की दर से एक साल में धन जो है मूल धन का x/y गुना हो जा रहा है। हाँ हो गया। अगर दोस्तों एक साल में जो धन है मूल धन का x/y गुना हो जा रहा है तो 2 साल में हमारा धन कितना हो जाएगा? 2 साल में हमारा धन जो है मूल धन का इतना गुना हो जाएगा, मूल धन का इतना गुना हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या है? तो इसका मतलब यही है कि यदि हमारा धन कुल मिलाकर y की पावर 2 यूनिट है तो 2 साल बाद हमारा धन जो है x की पावर 2 यूनिट हो जाएगा। हाँ हाँ। तो एक तरह से ये क्या है? कभी एक तरह से देखा है तो ये हमारा मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। क्या है? मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। हाँ मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं दोस्तों। एक तरह से देखा है तो ये क्या है? मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। हाँ लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा है तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात हमारा तो 256/225 है, क्योंकि दोस्तों 225 रुपए के धन था और 2 साल बाद 256 रुपए हो जा रहा था। कभी हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा है तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात 256/225 है, 256/225 है। हाँ लोग यहाँ लेकिन यहाँ पर देखा है तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है। तो एक तरह से देखा है तो ये बराबर इसके को यहाँ तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को भी नहीं। अब दोस्तों मैं वर्गमूल स्क्वायर हटाऊंगा तो वर्गमूल चढ़ेगा को भी हाँ। अगर वर्गमूल चढ़ेगा तो दोस्तों 256 और 225 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा को भी हाँ। तो मैंने दोस्तों वर्गमूल चढ़ा दिया और वर्गमूल निकाल दिया तो आया 15/16/25। हाँ लोग यहाँ 16/25 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों x/y की वैल्यू 16/25 आई। क्या आई? 16/25 आई। हाँ लोग यहाँ 16/25 आई। दोस्तों इसका मतलब यही है कि x/y की वैल्यू 16/25 आई। दोस्तों इसका मतलब यही है कि यदि धन हमारा कुल मिलाकर 25 यूनिट था तो 1 साल बाद हमारा धन हो गया था 16 यूनिट। हाँ लोग यहाँ दोस्तों x/y की वैल्यू 16/25 है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि धन हमारा कुल मिलाकर 25 यूनिट था तो 1 साल बाद हमारा धन हो गया था 16 यूनिट। 1 मिनट 15 यूनिट है। ठीक है 15 यूनिट है दोस्तों। अगर मैं 225 का वर्गमूल निकालता हूँ तो आएगा 15। हाँ दोस्तों x/y की वैल्यू 16/15 आई। हाँ दोस्तों इसका मतलब ये है कि यदि हमारा धन कुल मिलाकर 15 यूनिट है तो 1 साल बाद वो धन हो गया है 16 यूनिट। हाँ दोस्तों हमारा धन कुल मिलाकर 15 यूनिट था, 1 साल बाद हमारा धन हो गया 16 यूनिट। तो हमें 1 साल में ब्याज कुल कितना मिला? कभी 1 साल में देखा जाए तो हमें कुल मिलाकर 1 यूनिट का ब्याज मिला है और ये ब्याज किस पर मिला? कभी 15 पे मिला है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों 1 यूनिट का ब्याज 15 पे मिला है तो 100 पे कितना मिला? कभी 100 पे मिला देखा जाए तो इतना मिला है। हाँ यहाँ अब दोस्तों मैं काटा पीटी मचा लेता हूँ। 5 विषय में 6 सही 2 उल्टे 3% है। मतलब जो हमारी रेट है वो 16 से 6 सही 2 उल्टे 3% है। हाँ 6 सही 2 उल्टे 3% है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों ये भी आपको, मुझे विश्वास है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ है। ठीक है दोस्तों पहले साल हमारा x/y गुना हो जा रहा था कभी हाँ तो दूसरे साल भी x/y गुना होगा कभी हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2 साल में हमारा धन कितना हो जाएगा? कभी इतना ही तो हो जाएगा कभी हाँ, इतना गुना हो जाएगा कभी हाँ। 16 करोगे तो x² y² हो जाएगा कभी हाँ। मतलब 2 साल में हमारा धन इतना हो जाएगा। दोस्तों वही पीछे जो समझाया था वही चीज मैंने यहाँ पर कॉपी कर ली है। जस्ट सेम चीजें ही कॉपी कर ली है और कुछ नहीं है। ठीक है आशा करता हूँ दोस्तों चीज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको तेजी से करना है, आपको समझ में आ गया है तो आपको तेजी से करना है तो 2 साल की बात होगी। अगर 2 साल की बात हो रही है तो आप मिश्र धन और मूलधन का अनुपात निकाल दीजिए। अगर 3 साल की बात हो रही है तो आप मिश्र धन और मूलधन का क्यूब निकाल दीजिए। क्यूब नहीं वर्गमूल। अगर दोस्तों 2 साल की बात हो रही है तो मिश्र धन और मूलधन का आप वर्गमूल निकाल दीजिए और 3 साल की बात हो रही है तो मिश्र धन और मूलधन का घनमूल निकाल दीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए कि 1 साल में हमें कितना ब्याज प्राप्त हुआ और कितने पे ब्याज प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दोस्तों आप रेट निकाल सकते हैं। ये सब जरूरी नहीं है लिखना, ये सब जरूरी नहीं है। जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मैं डायरेक्ट ये लिखता हूँ, उसके बाद ये निकाल देते हैं डायरेक्ट। ठीक है कोई दिक्कत कोई पसंद कोई नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मिनट हो जाइए 10,000 लाख। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,24,000 रुपये का धन कर रहा है। 1,24,000 रुपये का धन 3 वर्ष में 1,45,800 रुपये हो जाता है। हाँ लोग यहाँ कह रहा है कि तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। हाँ लोग यहाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है कभी हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। हाँ लोग यहाँ दोस्तों 1,24,000 रुपये का धन कोई था 3 वर्ष में 1,45,800 रुपये रहता है। कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। मान लीजिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर थी कैपिटल R% थी।
ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कैपिटल R% की दर से, मान लीजिए दोस्तों कैपिटल R% की दर से एक साल के अंत में जो धन है मूलधन का x/y गुना हो गया, x/y गुना है। मान लीजिए दोस्तों कैपिटल R% की दर से एक साल में जो धन है मूलधन का x/y गुना हो गया, ठीक है। दोस्तों पहले साल देखा है दोस्तों R% की दर से पहले साल में जो धन है x/y गुना हो गया है, दूसरे साल भी x/y गुना हो जाएगा, तो यहाँ तीसरे साल भी x/y गुना हो जाएगा, तो यहाँ अगर दोस्तों एक साल में हमारा धन x/y गुना हो गया है, तो 3 साल में हमारा धन कितना गुना हो जाएगा भैया? 3 साल में देखा है तो हमारा धन मूलधन का इतना गुना हो जाएगा, मूलधन का इतना गुना हो जाएगा। हाँ, मूलधन का इतना गुना हो जाएगा, मूलधन का इतना गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि धन हमारा कुल मिलाकर y की पावर 3 यूनिट है, तो 3 साल बाद वही धन हमारा x की पावर 3 यूनिट हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या है? तो ये एक तरह से देखा जाएगा मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। हाँ, मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो मिश्र धन और मूलधन का जो अनुपात है, मिश्र धन और मूलधन का जो अनुपात है, मिश्र धन और मूलधन का जो अनुपात है, मिश्र धन और मूलधन का जो अनुपात है कुल मिलाकर इतना है। हाँ लोग यहाँ, क्योंकि दोस्तों हमारा धन 1,45,800 रुपये था, और वो धन हमारा 3 साल में, एक मिनट दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मिश्र धन और मूलधन का जो अनुपात है, मिश्र धन और मूलधन का जो अनुपात है वास्तव में इतना है, हाँ इतना है दोस्तों। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हमारा धन वास्तव में 1,24,100 रुपये था, और 3 साल बाद वही धन हमारा 1,45,800 रुपये हो जा रहा था। तो इस प्रकार देखा जाए तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसके अनुसार देखूँ तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है, तो एक तरह से देखा है तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। कभी हाँ, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कभी हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है मेरे ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। कभी हाँ, 00 से 00 कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे पता ही ना है कि ये किसका, अगर मैं घनमूल चढ़ाता हूँ तो ये किसका घनमूल निकल कर आएगा, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैंने 2 से डिवाइड कर लिया। 2 से अगर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 729 आएगा, 729 आएगा, ठीक है, 729 आएगा, और यहाँ पर आएगा 512, क्या आएगा? 512 आएगा, 512 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों अगर मैं x/y की वैल्यू निकालता हूँ, अगर दोस्तों मैं x/y की वैल्यू निकालता हूँ, x/y की वैल्यू निकालता हूँ, x/y की, एक मिनट रुकिए, x/y की वैल्यू निकालता हूँ। वैल्यू निकालने के लिए मुझे घनमूल चढ़ाना पड़ेगा। कभी हाँ, घनमूल चढ़ाऊंगा तो 729 का घनमूल निकालना पड़ेगा। कभी हाँ, तो आएगा 9, और इसी प्रकार 512 का घनमूल निकालूंगा तो आएगा 8। हाँ, तो आएगा x/y की वैल्यू 9.8। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि धन हमारा कुल मिलाकर 8 यूनिट था, तो 1 साल बाद वही धन हमारा 9 यूनिट हो गया है। हम लोग दोस्तों हमारा धन कुल मिलाकर 8 यूनिट था, और 1 साल बाद हमारा धन वही हो गया है 9 यूनिट। हाँ, तो 1 साल का हमें एक यूनिट का दिखाया तो ब्याज मिला होगा। हाँ, तो इस प्रकार दिखाया तो 1 यूनिट का हमें ब्याज मिला होगा। हाँ, और ये ब्याज किस पर मिला होगा? ये ब्याज हमें दिखाया तो 8 मिला है, ये ब्याज हमें 8 मिला है। हाँ, तो 100 पे कितना का ब्याज मिला होगा? पहले 100 पे दिखाया तो इतने का ब्याज मिला होगा। अगर मैं इसे और भी सोल्व करता हूँ तो आएगा 12/2%। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रेट है वो कुल मिलाकर 12/2% है, 12/2% है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्योंकि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन है 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है। मतलब 1 यूनिट था, वो 3 वर्ष बाद 8 यूनिट हो गया है। मतलब 2 यूनिट था, 3 वर्ष बाद वो 16 यूनिट हो गया है, ठीक है। तो 1 8 से भी काम चला सकते हैं, 2 16 से भी काम चला सकते हैं, या आपका मन कर रहा है तो और कुछ मान के काम चला सकते हैं। बात तो वही पड़ेगी। क्योंकि हाँ, जाएगा वहीं पर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। हाँ, क्योंकि हाँ, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है रेट बताइए। हाँ, मान लीजिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की जो रेट थी 8% थी। मान लीजिए दोस्तों कैपिटल R% की दर से जो धन है 1 साल में x/y गुना हो जा रहा है, 1 साल में x/y गुना हो जा रहा है, ठीक है। दोस्तों जो धन है 1 साल में दिखा है तो दोस्तों जो धन है पहले साल में दिखा है तो x/y गुना हो गया है, ठीक है। दोस्तों उसी रेट से दिखाएगा दूसरे साल भी x/y गुना होगा, तीसरे साल भी x/y गुना होगा। और यहाँ
दोस्तों पहले साल में हमारा धन जो है मूलधन का x अपॉन y गुना हो जा रहा है। हाँ, अगर दोस्तों पहले साल में हमारा धन x अपॉन y गुना हो गया मूलधन का, तो 3 साल में हमारा धन कितना हो गया? 3 साल में धन देखा जाए तो हमारा 3 साल में हमारा धन जो देखा जाए तो इतना गुना हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर हमारा धन y की पावर 3 यूनिट है तो 3 साल बाद वही धन हमारा x की पावर 3 यूनिट हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि कोई धन है 3 साल बाद वो धन अपने का 8 गुना होता है। इसका मतलब यही है कि यदि धन हमारा कुल मिलाकर 1 यूनिट था तो 3 साल बाद वही धन हमारा 8 यूनिट रहता है। हाँ, तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है। हाँ, मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। दोस्तों हमारा धन 1 यूनिट था और 3 साल बाद हमारा धन इतना हो गया, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे अनुसार देखा जाए तो ये है, मतलब ये बराबर है इसके। हाँ दोस्तों, बराबर का चिन्ह लगा दिया क्योंकि दोनों बराबर को। अगर मैं x अपॉन y की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 1 अपॉन 2 अपॉन 1 आएगा। हम लोग यहाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारा धन कुल मिलाकर 1 यूनिट है तो 1 साल में हमें कुल मिलाकर 1 यूनिट का ब्याज मिला है। हम लोग यहाँ दोस्तों हमारा धन 1 यूनिट था और 1 साल बाद वही धन हमारा 2 यूनिट हो गया है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 साल में हमें कुल मिलाकर 1 यूनिट का ब्याज मिला है। हम लोग यहाँ दोस्तों 1 यूनिट का हमें ब्याज मिला है और वो ब्याज किस पर मिला है? इस धन पर मिला है। हम लोग यहाँ तो 100 पे कितना मिला होगा? देखिए 100 पे लिखा है तो 100% देखा जाए तो 100% हमें ब्याज मिला है। हम लोग यहाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रेट है हमें कुल मिलाकर 100% है। हाँ दोस्तों, आप खुद सोचिए, जितना धन है उतना ही ब्याज मिल रहा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो अगर दोस्तों खुद सोचिए, जितना धन है उतना ब्याज अगर मिला है तो रेट सीधी सी बात है 100% होगी। तो यहाँ तो ये निकालने वाली चीज़ नहीं थी, आप सीधे बना सकते हैं। अगर तो 5 है हमारा धन है, 5 रुपये हमारे पास धन है और 5 ही रुपये हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो रेट एक तरह से देखा है तो 100% ही रहा होगा, तभी तो हमें 5 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। यहाँ तो इस प्रकार हम यहाँ पर भी बस ये चीज़ निकाले बता सकते थे कि ये रेट जो है 100% है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। हम यहाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2304 रुपये का धन 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाता है। कह रहा है कि तब चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञात करिए। हम लोग मान लीजिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेट है वो कैपिटल R% है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कैपिटल R% की दर से पहले 1 साल में जो धन है हमारा मूलधन का x अपॉन y गुना हो जा रहा है। x अपॉन y गुना हो जाएगा, मतलब हमारा धन कुल मिलाकर y यूनिट है तो 1 साल बाद हमारा धन x रुपये हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। दोस्तों पहले साल में मान लीजिए दोस्तों कैपिटल R% की दर से पहले साल में हमारा धन जो है मान लीजिए x अपॉन y गुना हो जा रहा है। ठीक है, अगर तो पहले साल में हमारा धन x अपॉन y गुना हो गया मूलधन का, तो 2 साल में हमारा कितना धन हो जाएगा? 2 साल में हमारा धन मूलधन का कितना गुना हो जाएगा? इतना गुना हो जाएगा। हाँ लोग यहाँ इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि धन हमारा कुल मिलाकर y की पावर 2 यूनिट है तो 2 साल बाद वही धन हमारा धन कुल मिलाकर x की पावर 2 यूनिट हो जाएगा। हम लोग यहाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ तो मिश्र धन और मूलधन का जो अनुपात है वो 2500 अपॉन 2304 रुपये है। 2304 रुपये 2500 अपॉन 2304 रुपये है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं दोस्तों। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हमारे पास 2304 रुपये था और 2 साल बाद वही धन हमारा 2500 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है और हमारे अनुसार देखा जाए तो ये है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दोनों क्या है? बराबर है। क्योंकि हाँ तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। जहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तो यहाँ दोस्तों वर्गमूल हटाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो वर्गमूल छड़ेगा। तो यहाँ तो वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ अब बात आती है कि 2304 रुपये का 2304 का वर्गमूल होगा कितना? 2304 का वर्गमूल होगा कितना? हाँ लोग यहाँ अब दोस्तों अगर आपको पता है तो आप तेजी से सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, 2304 देखा है तो 48 का वर्गमूल होता है और 2500 देखा है तो 50 का वर्गमूल होता है। दोस्तों 2500 का वर्गमूल देखा है तो 50 होता है। 2304 का देखा है वर्गमूल देखा है तो 48 होता है। ठीक है, अगर दोस्तों आप नहीं निकाल पा रहे तो कोई बात नहीं, आप कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 625। ठीक है, 4 से नीचे डिवाइड करेंगे तो आएगा 576। क्या आएगा? 576 आएगा। उसके बाद दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे तो 25 अपॉन 24 आएगा। ठीक है, 25 अपॉन 24 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं दोस्तों। मैंने 4 से डिवाइड कर लिया या वैसे ही वर्गमूल निकाल दीजिए। अगर आपको याद है तो निकाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद वर्गमूल निकाल लीजिए।
दोस्तों मैंने 4 से डिवाइड किया और उसके बाद वर्गमूल निकालूंगा तो आएगा 25/24 आएगा, 25/24 आएगा। आप लोग यहाँ 25/24 आएगा। आप लोग यहाँ दोस्तों x/y की वैल्यू 25/24 आ रही है। हाँ यहाँ दोस्तों हमारा धन जो है एक साल में, दोस्तों हमारा धन जो है एक साल में x/y गुना हो जा रहा था मूलधन का। हाँ यहाँ मतलब 25/24 गुना हो जा रहा था मूलधन। हाँ यहाँ इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि धन हमारा कुल मिलाकर 24 यूनिट है तो एक साल बाद वही धन हमारा 25 यूनिट हो जा रहा था। हाँ हाँ दोस्तों हमारा धन कुल मिलाकर 24 यूनिट था और एक साल बाद वही धन हमारा 25 यूनिट हो जा रहा था। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर हमें 1 यूनिट का ब्याज प्राप्त हो रहा है 24 यूनिट पे। हाँ लोग यहाँ तो अगर 1 यूनिट का ब्याज प्राप्त हुआ है 24 यूनिट पे तो 100 पे कितने का ब्याज प्राप्त हुआ तो इतने का ब्याज प्राप्त हुआ होगा। ठीक है 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 25 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा और मैं उसे सोल्व करूंगा तो आएगा 6 सही 4%, 6 सही 4%। मतलब जो रेट है वो कुल मिलाकर 6 सही 4% है, 6 सही 4% है। ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको मैंने पहले ही दोस्तों आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको मैंने पहले ही रेट निकालना सिखाया है, रेट वोट सब निकालना सिखा दिया हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही आपको बेसिक क्वेश्चन करवा दिया है, बेसिक क्वेश्चन करवाया है कि कैसे हम क्या चीज़ करते हैं। ठीक है अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ लोग यहाँ ठीक है अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है किस प्रतिशत, कह रहा है किस दर प्रतिशत पर 32,000 रुपये का धन 5,044 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देगा। हाँ लोग यहाँ ठीक है यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है 32, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है किस, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस दर प्रतिशत पे 32,000 रुपये का धन पर हमें 5,044 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा, 5,044 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। हाँ मतलब किस रेट पर, मतलब किस रेट पर 32,000 रुपये का जो धन है, 32,000 रुपये का जो धन है 9 महीनों में 37,044 रुपये हो जाएगा। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है किस दर पर, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस दर पर 32,000 रुपये का धन कुल मिलाकर 5,044 रुपये का 5,044 रुपये का ब्याज देगा। मतलब किस धन पर 32,000 रुपये का, किस दर पर 32,000 रुपये का धन 37,044 रुपये हो जाएगा, 37,044 रुपये हो जाएगा। हाँ 9 महीने में अगर दर त्रैमासिक है, अगर दर त्रैमासिक है। हाँ यहाँ अगर दर त्रैमासिक है। हाँ यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ यहाँ ठीक है दोस्तों दर त्रैमासिक है। हाँ मान लीजिए दोस्तों, तो मान लीजिए दोस्तों जो रेट थी, मान लीजिए दोस्तों जो रेट थी, जो त्रैमासिक रेट थी, मान लीजिए दोस्तों जो त्रैमासिक रेट थी वो कैपिटल R% थी। ठीक है मान लीजिए दोस्तों कैपिटल R% की, मान लीजिए दोस्तों कैपिटल R% की दर से पहले त्रैमासिक में जो धन है हमारा x/y गुना हो गया। मान लीजिए दोस्तों कैपिटल R% की दर से पहले त्रैमासिक में जो धन है, पहले त्रैमासिक में जो धन है x/y गुना हो गया है। ठीक है दोस्तों एक त्रैमासिक, दोस्तों पहले त्रैमासिक में जो धन है हमारा x/y गुना हो गया है। हाँ तो 3 त्रैमासिक, दोस्तों 3 त्रैमासिक की बात हुई हो गया। दोस्तों एक त्रैमासिक में हमारा धन जो है मूलधन का इतना गुना हो गया है, तो 3 त्रैमासिक में हमारा धन कितना गुना हो जाएगा, मूलधन का हो गया इतना गुना हो जाएगा। हाँ हाँ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि धन हमारा कुल मिलाकर y की पावर 3 यूनिट है तो 3 त्रैमासिक के बाद वही धन हमारा x की पावर 3 यूनिट हो जाएगा। हाँ तो ये एक तरह से क्या है, कभी मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। हाँ कभी हाँ लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिखाया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिखाया तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात, मिश्र धन और मूलधन का जो अनुपात है, मिश्र धन और मूलधन का जो अनुपात है 37,044/32,000 है, क्योंकि दोस्तों 32,000 रुपये का धन था। हाँ लोग यहाँ 32,000 रुपये का धन था और 3 साल बाद वही धन हमारा 37,044 रुपये हो जा रहा था। तो इस प्रकार देखा है तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 त्रैमासिक में हमारा धन इतना हो जाएगा। हाँ लोग यहाँ लेकिन 3 त्रैमासिक में हमारा धन जो है 37,044 रुपये हो गया। तो इस प्रकार मिश्र धन और मूलधन का अनुपात ये है। तो दोनों तो बराबर होंगे, तो हाँ दोनों बराबर होंगे, तो मैंने बराबर कर लिया। अब दोस्तों इसे मुझे सोल्व करना है। अगर दोस्तों आपको वर्गमूल निकालना, वर्गमूल दोस्तों अब हमें वर्गमूल निकालना है। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों ये 32 की जगह 8 होता तो सीधी से वर्गमूल निकाल दिया होता, बता सकते थे वर्गमूल कितना होगा। हो गया तो इसे 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और 4 से डिवाइड कर दिया, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर 9,261 आएगा। ठीक है अच्छा क्यूब, दोस्तों आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर यहाँ पर 32 की जगह 8 होता तो मैं क्यूब आसानी से निकाल सकता था। कहोगे हाँ, तो दोस्तों मुझे 32 की जगह 8 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहोगे 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया ऊपर 9,261 और यहाँ पर आएगा 8,000, यहाँ पर आएगा 8,000। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। कहोगे हाँ।
अब दोस्तों अगर मैं एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालता हूँ, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालता हूँ, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालता हूँ, तो निकल कर आएगा 21 अपॉन, क्योंकि 9261 का घनमूल जो होता है 21 होता है और 20,000 और 8000 का घनमूल जो होता है 20 होता है। ठीक है, इस प्रकार 21/20,000। हाँ यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों पहले त्रैमासिक में हमारा धन जो है मूलधन का एक्स अपॉन वाई गुना हो जा रहा था। हाँ यहाँ मतलब 21/20 गुना हो जा रहा था। हाँ यहाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि धन हमारा कुल मिलाकर 20 यूनिट है तो एक त्रैमासिक के बाद एक तिमाही बाद हमारा जो धन है वो 21 यूनिट हो जा रहा था। हाँ दोस्तों हमारा धन 20 यूनिट था, एक तिमाही में के बाद हमारा धन 21 यूनिट हो जा रहा था। तो इस प्रकार दिखाया तो एक तिमाही में हमें कुल मिलाकर 1 यूनिट का ब्याज मिला है। हाँ यहाँ और ये ब्याज किस पर मिला है, 20 यूनिट पे मिला है। तो 100 पे कितना मिला है, 100 पे मिला है, देखा जाए तो 5%। हाँ यहाँ 5%। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो त्रैमासिक रेट है, तिमाही जो रेट है, त्रैमासिक इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो तिमाही रेट है वो कुल मिलाकर 5% है। हाँ दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ये 3 महीने का रेट है। हाँ दोस्तों जो रेट दी जाती है वो एक तरह से जो रेट होती है दोस्तों वार्षिक होती है। ये तो तिमाही रेट है। हाँ दोस्तों अगर आपको वार्षिक रेट निकालना है तो दोस्तों इसके लिए आपको तिमाही रेट में 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए, ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 3 महीने का रेट है। दोस्तों 1 महीने का रेट 5/3 होगा, तो 12 महीने का रेट कितना होगा, 20% होगा। कैसे आएगा, एक तरह से देखा जाए तो ओवरऑल हम 3 से भाग दे रहे हैं, उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं 12/3 को सोल्व करूँगा तो आएगा 4, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हम तिमाही रेट को वार्षिक रेट में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो तिमाही रेट हमें 5% दिया है, तो वार्षिक रेट क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों दिखाया जाए तो वार्षिक जो रेट है कुल मिलाकर 20% है। हाँ 20% है। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रेट होती है वो वार्षिक होती है, वार्षिक जो रेट होती है वार्षिक होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि बताइए रेट कितना है, तो हम कह सकते हैं कि जो दर है वो कुल मिलाकर 20% है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।